हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। So let us see problem number 4. So in this question data given is MN Limited is working as a market leader and there is no competitor of the company in the market. The following information is provided by MN Limited for the year ended 31st March. रॉ मटेरियल आपको कुछ पीरियड्स दे रखे हैं। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड एंड एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन इंक्लूडिंग डेप्रेशन ऑफ 2 lakhs. So assume 360 days in a year. You have to calculate operating cycle period, number of operating cycle periods, amount of working capital required for company on cash cost basis, and then we have to calculate the amount of reduction or addition in working capital if all purchases are made on cash basis and all sales are made on cash basis only. तो लेट अस सी वन बाय वन पीरियड्स देखो आपको मेंशन किए हैं। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट हो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। Operating cycle period is total period of all current assets, which is the period of raw material, period of WIP, period of finished goods, period of debtors माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ये सारे पीरियड्स देखो आपको मेंशन किए हैं क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल पीरियड इज गिवन जिस इज 30 days, WIP पीरियड इज 15 days, देन इट इज फिनिश गुड्स पीरियड 18 days, डेटर्स कलेक्शन पीरियड 30 एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 45 days. So this will be our total operating cycle period 45. 45 minus 45 we cancel. This is 48 days. So then you can calculate what are number of operating cycle periods. This is also called number of operating cycles during 1 year. So its formula is what are days per annum, जिसे given को भी 360 days and divided by operating cycle period. ये शो करता है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो कितने टाइम से सर्कुलेट हो रहा है ड्यूरिंग 1 year. सो दिस इज कमिंग 360 अपॉन 48. So 360 upon 48, this one is 7.25 times. So then we have to calculate what is the amount of working capital required on cash cost basis. So third is working capital required, and this is on cash cost basis. So its formula is what is the cash cost of sale और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड डिवाइडेड बाय 360 डेज। इसका लॉजिक है कि ये जो कैश कॉस्ट टू सेल है किसी फॉर होल ईयर 360 डेज की है, वट विल बी कॉस्ट मीन्स जो वर्किंग कैपिटल आपका इन्वेस्ट हो रहा है फॉर 48 डेज। और यू कैन आल्सो राइट फार्मूला बन जाएगा 360 को जब आपने डिवाइड किया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से, ये बन गया है आपके नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से। तो इट मीन्स डायरेक्ट फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, दिस विल बी कैश कॉस्ट ऑफ सेल. So this has been divided by number of operating cycles. तो आंसर आपका सेम है. सो कैश कॉस्ट ऑफ सेल देखिए आपको दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 20 लाख और उसमें डेप्रेशन इंक्लूड है 2 lakhs सी. सो दिस विल बी 20 lakhs, उसमें से आप माइनस कीजिए डेप्रेशन, बैलेंस कीजिए कैश कॉस्ट ऑफ सेल, डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 7.5. So this is coming 18 lakhs divided by 7.25.
So ₹2,40,000. So this is our working capital requirement. तो नेक्स्ट देखिए आपको चेंज करना है. नाउ दे आर आस्किंग यू सो व्हाट विल बी एडिशन और रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल. तो उसमें गो कैसे आपको दिए. इफ परचेज आर मेड ऑन कैश बेसिस ओनली एंड सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस ओनली. देन वी हैव अ फोर्थ पार्ट. इसमें आप गो कैसे ही बना लीजिए. नंबर 1 आपको मेंशन किया है परचेज अब आपकी कैश बेसिस पर है. इट मीन जो क्राइटेरिया का पेमेंट पीरियड है वो 0 हो जाएगा. सेकंड केस में आपकी जो सेल्स हैं जिसे जो कैश बेसिस है. So it means we have purchases on cash और सेकंड केस में है आपकी जो सेल्स हैं these are on cash. So what will be now operating cycle period. तो फर्स्ट केस में आप देखेंगे जब परचेज कैश पर है तो आपका जो क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड है ये आपका 0 हो जाएगा. इट मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल विल बी नाउ 30 + 15 + 18 + 30 - 0. So this will be now this is 45 75 + 18 93 days. सेकंड केस में जब आपकी सेल्स कैश बेसिस पे हैं तो उस केस में जो डेटर्स का पीरियड है अब ये 0 हो जाएगा. तो व्हाट विल बी ऑपरेटिंग साइकिल 30 + 15 + 18 डेटर से ये 0 - 45. So this is 45 - 45 cancel. Now it will be only 18 days. अब आप दोबारा से कैलकुलेट कीजिए व्हाट विल बी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फार्मूला सेम है. फार्मूला है कैश कॉस्ट टू सेल इनको ऑपरेटिंग साइकिल का जितना पीरियड है डिवाइडेड बाई 360 डेज पर एनम. तो इस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगी. कैश कॉस्ट टू सेल है आपकी 20 लाख - 2 लाख डेप्रिसिएशन किसी जो 18 lakhs. वर्किंग कैपिटल विल बी इनको 93/360. सेकंड केस में है आपकी 18 लाख कैश कॉस्ट टू सेल पीरियड 18/360. So this one is coming 18 lakh divided by 360 into 93. This will be 465,000. तो इसको आप कंपेयर कीजिए पुराने वर्किंग कैपिटल से. इट मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. तो फर्स्ट केस में आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है. दैट इज 465 - 240. तो दिस इज बाय ₹225,000. Then you see second case में so this working capital is coming 18 lakh into 18 divided by 360. This is ₹90,000. इसमें आपका रिडक्शन हो गया है रिड्यूस हो गया है. रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल. पहले था आपका 240 नाउ इट इज 90,000. So this is 1,50,000 is reduction in working capital. So next we have problem number 5. तो प्रॉब्लम 5 में आपको डाटा मेंशन किया है. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द PQ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. इसमें आपको कुछ पीरियड्स मेंशन किए हैं. रॉ मटेरियल पीरियड, WIP, फिनिश टू डेटर कलेक्शन, क्रेडिटर पेमेंट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 2,50,000. Assume 360 days in a year. So you have to calculate operating cycle period, number of operating cycle periods, amount of working capital required for company on cost basis. फिर एक और पॉइंट को आपको मेंशन किया है. कंपनी की मार्केट लीडर इन प्रोडक्ट बट कंपनी प्लान्स टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन प्री पेमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कंपनी वांट्स टू मेक सेल्स ऑन कैश बेसिस. So you are required to compute reduction in working capital requirement. So let us see first of all what is operating cycle period.
Operating cycle period is period of raw material, period of WIP, period of finished goods plus debtors collection period minus creditors payment period. ये सारे पीरियड्स आपको मेंशन किए हैं क्वेश्चन में। तो जैसे जो 45 डेज फॉर रॉ मटेरियल, 20 डेज फॉर WIP, फिनिश गुड्स से जो 25 डेज, डेटर्स कलेक्शन पीरियड 30, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड is 60 days. So this total time period is coming, this is 45, 45, 90 minus 30. This is coming to 60 days. फिर आपको कैलकुलेट करने हैं व्हाट आर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरिंग 1 ईयर, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। ये शो करके है कितने टाइम्स आपका वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर। तो इसका फार्मूला है 360 डेज पर एनम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। This is coming 360 divided by 60, तो इट मीन्स 6 टाइम्स आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो रिटेक हो रहा है। इट मीन जो भी आप मनी इन्वेस्ट करके हैं वर्किंग कैपिटल में वो रिकवर हो जाती है फास्ट बेस से, और इस तरीके से टोटल 6 हमारे रोटेशंस हैं। नंबर थर्ड, वी हैव टू कैलकुलेट what is the amount of working capital required on cost basis. So what is the working capital requirement and on cost basis. तो कॉस्ट बेसिस के लिए आपको चाहिए कैश कॉस्ट ऑफ सेल, और उसको आप डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। नाउ व्हाट इज द कैश कॉस्ट ऑफ सेल? सो दिस इज सो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। सो टोटल कॉस्ट देखिए आपको मेंशन किया है 25 लाख माइनस डेप्रिसिएशन है 2,50,000। इसको डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं ड्यूरिंग 1 ईयर 6। सो दिस विल बी अवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज 22,50,000 डिवाइडेड बाय 6, तो दिस इज कमिंग रुपीज 3,75,000। और आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कॉस्ट बेसिस इज आल्सो इक्वल टू कैश कॉस्ट ऑफ सेल into operating cycle period divided by 360 days। किसी यूनिटली मेथड कैश कॉस्ट से सेल आपकी है पर एनम 360 डेज के लिए, सो वर्क विल बी 460 डेज। आंसर विल बी सेम। सो कैश कॉस्ट ऑफ सेल इज 22,50,000 इंटू 60 बाई 360, क्योंकि जब आप 360 को 60 से डिवाइड कर रहे हैं दिस वी आर गेटिंग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला। तो जिसे 22,50,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360, तो जिसे कि 3,75,000। तो वन मोर पॉइंट देयर आस्किंग, नंबर 4th, नाउ कंपनी है कि डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू सेल ऑन क्रेडिट बेसिस। एक मीन अब आपकी सेल्स होंगी कैश बेसिस पर, तो उससे क्या होगा डेटर्स का जो पीरियड है अब ये 0 हो जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। तो कैलकुलेट करके हैं पहले, तो जैसे ये 4th पॉइंट, तो अब आपको कैलकुलेट करना है पहले व्हाट विल बी न्यू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। So it will be equal to raw material period 45, WIP 20, finished goods 25, debtors period will be 0, क्योंकि अब डेटर्स को हमने क्रेडिट सेल जो है डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, सभी सेल्स हमारी कैश पर हो रही हैं। क्रेडिटर पीरियड विल रिमेन सेम। सो व्हाट विल बी टोटल पीरियड? दिस इज 45 प्लस 45 90 माइनस 60, इट विल बी 30 डेज ओनली। Then you calculate what will be new working capital requirement। फार्मूला सेम है आपका, कैश कॉस्ट ऑफ सेल 22,50,000 इंटू ऑपरेटिंग साइकिल नाउ इट इज 30 डेज, टोटल इज 360 डेज।
So this is 22,50,000 divided by 12. So now it will be 187,500. तो इसको आप कंपेयर कीजिए जो पुराना वर्किंग कैपिटल था, तो जो डिफरेंस है जिसे ये रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल, जिसे रुपीज 375,000 माइनस 187,500. तो रिडक्शन इज कमिंग रुपीज 375 माइनस 187.5, दिस इज आल्सो 187,500. तो इतनी वर्किंग कैपिटल हमारा जो है अब हाफ रह गया है. उसका रीजन भी है, ऑपरेटिंग साइकिल भी 60 से हमारा 30 डेज हाफ हो गया है. तो इट मीन्स रिक्वायरमेंट को वर्किंग कैपिटल इज आल्सो रिड्यूस टू हाफ. So next let us see problem number 6. So from the following data we have to compute the duration of operating cycle for each of the 2 years. इसमें 2 साल का डाटा दिया है, ईयर 1 एंड 2. आपको स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से, परचेज आपको दिए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हैं, सेल्स आपको दिए हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं. Assume 360 days per year for computation purpose. Debtors are calculated on sale basis. इसमें आपको डाटा है, स्टॉक्स आपको दे रखे हैं, डाटा दिया है, परचेज, COGS, सेल्स, और डेटर्स हमने कैलकुलेट करने हैं सेल बेसिस है. तो वी हैव टू कंप्यूट टू ऑपरेटिंग साइकिल. लेट अस सी. इसमें हम 2 कॉलम्स बना लेते हैं. फर्स्ट इज ईयर 1 एंड ईयर 2. तो सबसे पहले देखो ऑपरेटिंग साइकिल में हमें चाहिए रॉ मटेरियल पीरियड. इसका फार्मूला बन जाएगा बट अगर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो आपको मेंशन किया है. तो स्टॉक का फार्मूला था आपका, स्टॉक आपको दिया है तो उससे हमने पीरियड कैलकुलेट करना है. तो इट मीन जो पीरियड है वो है टोटल 360 डेज पर एनम. अब स्टॉक के लिए हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं मेंशन की, इसमें परचेज की है. तो आपका फार्मूला बन जाएगा इनटू 360 डेज डिवाइडेड बाय परचेज. तो अप्लाई कीजिए. अब आप देखिए फर्स्ट ईयर में आपको मेंशन किया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 20 इंटू 360. परचेज आपको मेंशन किए हैं फर्स्ट ईयर में 96. सेकेंड ईयर में आपको मेंशन किया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 27 इंटू 360 अपॉन परचेज अब आपको मेंशन किया है 135. इस तरीके से ये मैंने दोनों सालों की कैलकुलेशन शो कर दी. तो नाउ वी गेट व्हाट इज रॉ मटेरियल पीरियड. तो 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 96, दिस इज कमिंग 75. तो ये पीरियड आपका डेज में आ रहा है, यानी कि 27 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 135, दिस इज 72 डेज. देन वी हैव WIP पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड. इसका ये फार्मूला है व्हाट इज स्टॉक ऑफ WIP. तो WIP हम कैलकुलेट करके हैं ऑन बेसिस ऑफ अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब इसमें देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मेंशन किया, हमें सीधा किया COGS. तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, सो यू हैव टू कैलकुलेट WIP आल्सो ऑन COGS. फार्मूला बन जाएगा 360 डेज डिवाइडेड बाय COGS. तो इसमें जंक्शन है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो COGS है वो दोनों सेम है आपकी. तो लेट अस सी व्हाट इज स्टॉक ऑफ WIP. फर्स्ट ईयर में आपको मेंशन किया है 14 इंटू 360. COGS आपको मेंशन की है 140. तो इट मीन्स दिस इज 36. दिस पीरियड इज 36. सेकेंड ईयर में आपको मेंशन किया है स्टॉक ऑफ WIP 18 इंटू 360 and the COGS is given 180. This is also 18 means 1 times 36. This one is same. Then we have a finished goods period. इसका फार्मूला है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इंटू 360, और ये भी हम कैलकुलेट करके हैं ऑन बेसिस ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
बच्चे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन फर्स्ट ईयर के लिए 21 इंटू 360 अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 140। सेकेंड ईयर में आपको दिया है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 24 इंटू 360 तो डिवाइडेड बाय 180 जिसे ये COGS। So we are getting stock period 21 into 360 divided by 140. This is coming 54 days. And second case में है 24 times 360 divided by 180. This is 48 days. So then you can calculate our debtors collection period. तो ये आपने कैलकुलेट करनी है सेल बेसिस पर। तो इनके पीरियड मेंशन करके हैं। तो आपके पास देखिए 3 पीरियड आ गए हैं, रॉ मटेरियल पीरियड, देन WIP पीरियड, देन वी हैव फिनिश्ड गुड्स पीरियड। दिस इज 70, 36 and 54. This is also 36 and 48. Next we have debtors collection period, which is simply called debtors period. तो इसका फार्मूला बन जाएगा व्हाट आर डेटर्स इंटू 360 डेज डिवाइडेड बाय सेल्स। तो इसमें मेंशन किया है आपको डेटर्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल बेसिस। सो वी विल टेक सेल। डेटर्स देखिए आपको मेंशन किए हैं फर्स्ट ईयर के लिए जैसे कि 32 इंटू 360 और सेल्स आपको मेंशन की हैं 160 फर्स्ट ईयर। और सेकंड ईयर में आपके डेटर्स हैं 50 इंटू 360 अपॉन सेल्स आर 200। So we are getting debtors collection period 32 into 360 divided by 160. So this is 72 days. 50 into 360 divided by 200. This is 90 days. Then we have a creditors payment period. तो सही से फार्मूला में जाएगा क्रेडिटर्स इंटू 360. So these are calculated on purchase. Purchases are already given. So creditors are given 16 into 360 upon purchases are given 96. Then second year creditors are given 18 into 360, purchases are given, this is 135. So we are getting creditors payment period 16 into 360 divided by 96. This is coming 60 days. Second year 18 into 360 divided by 135, 48 days. तो इसको कीजिए आप माइनस बैलेंस अवर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो दिस इज अवर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और इट इज आल्सो कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो दिस इज कमिंग 75 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 72 माइनस 60। तो दिस इज 177 डेज। Second year 72 plus 36 plus 48 plus 90 minus 48. This is coming 198 days. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए ऑपरेटिंग साइकिल के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। थैंक यू।